ये जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, सीरीज ऑफ वीडियोस हैं बेसिकली। ऑब्जेक्टिव ऑफ वीडियोस का ये है कि लोन्स के बारे में जागरूकता बढ़ा सके। द रीजन व्हाई वी वांट द अवेयरनेस टू बी इंक्रीज इज बेसिकली, हम बिफोर वी सेव वी बोरो, दैट इज हाउ इट इज बीन नाउ द सिनेरियो सोसाइटी इज। सो अगर हमने गलत बोरो कर लिया और गलत रीजन के लिए बोरो कर लिया और गलत लेंडर से बोरो कर लिया, सो इट एक्चुअली गोज अहेड एंड हमारा फ्यूचर सेविंग्स पोटेंशियल पे भी इंपैक्ट करता है। So it is important that we understand, and the context of our discussion with Prashant ji is basically because Prashant ji ground पे काम कर रहे हैं collections पे, the most supposedly dangerous aspect of lending. So उनका व्यू पॉइंट हम लेना बहुत जरूरी है कि उनको तो हमको मालूम पड़ेगा कि भाई कि जो हमारे पास जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, हमारे आसपास जो लोग उस परेशानी में हैं, वो कोई जुपिटर से नहीं आए हुए हैं, वो हमारे साथ हमारे तरीके के ही लोन हैं। छोटी छोटी मिस्टेक्स हमने की है जिसके तहत हम वहां पहुंचे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई विल हैंड ओवर द डिस्कशन पार्ट टू प्रशांत जी। थैंक यू वेरी मच अतुल जी इनविटेशन के लिए और इस चर्चा में शामिल करने के लिए। कि आपने सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए, जहां की आप लोगों के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करेंगे या एजुकेशन उनको प्रोवाइड करेंगे कि जिससे लोगों में एक अवेयरनेस आए कि लोन लेना बुरी चीज नहीं है, लेकिन लोन को कैसे सही से चुकाया जाए, और लोन अगर नहीं चुका पा रहे हैं तो उससे कैसे सही से उस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस अच्छी शुरुआत के लिए। सो प्रशांत जी, व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस अबाउट द after you have seen recent defaults, what are some of the key trends which you are seeing? इसमें क्या नई कुछ चीजें हैं कि ये पुराने तरीके के ही डिफॉल्ट्स हैं? जो डिलिक्वेंसी इंक्रीज हुआ है जनरली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और क्रेडिट कार्ड में हुआ है। सरप्राइजिंगली पर्सनल लोन स्पेस है, वहां पे डिलिक्वेंसी थोड़ी घटी है, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी घटी है। मे बी इट्स इफेक्ट ऑफ कि मोरेटोरियम हुआ है, उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, तो उसके कारण भी डाटा जो है वो थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। तो अब क्रेडिट कार्ड में या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्रेडिट कार्ड जनरली एक मेजर जो कस्टमर है उसके सैलरीड पीपल हैं, जिनकी या तो सैलरी कट हो गई है या जॉब लॉस हुआ है। तो वो एक रीजन है वहां पे कि जहां वो एक डिलिक्वेंसी का रेट बढ़ा है। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो है वहां भी जनरली ये लोग हैं जो स्मॉल बिजनेसमैन है, जिनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, तो वो जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने लोन लिया है। कोविड में कुछ बिजनेस बहुत अच्छा किया है, बट बहुत सारे बिजनेसेस थे जो बंद हो गए थे, दे कांट एंड दे आर नॉट एबल टू पे इट। तो अभी जो हमारा जो अनुभव रहा है इस पे कि 98% जो लोग हैं जो डिलिंक्वेंट है, जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, 98% लोग हैं जिनमें आज भी विलिंगनेस है कि वो पैसा देना चाहते हैं। 2% लोग हैं जो रियली विलफुल डिफॉल्टर हैं या जिनका इंटेंशन ही है कि पैसा नहीं देना है। तो अभी वो 2% जो है शुड नॉट बी ए बेंचमार्क। 98% को हम लोग को कैटर करना है, जिनको की देने की इच्छा है बट वो ऐसे सिचुएशन में है जहां पे कि उनको पता नहीं है कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। उनकी आमदनी कम हो गई है या फिर सडनली कई बार ऐसा हुआ है कि हेल्थ इश्यूज के कारण फैमिली में बहुत सारे फेटालिटीज हो गए हैं, या बहुत सारे, मतलब आज की तारीख में यू कैन काउंट द रीजन एंड स्टिल यू विल बी एडिंग ऑन दैट मींस। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि उनको अगर सही कंसल्टेंसी मिल जाए या सही उनको इंफॉर्मेशन दिया जाए, जनरली क्या होता है कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जब डाटा फ्लो होता है, हम भी जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे एजेंसीज हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, तो उनका अप्रोच जो होता है वो ये है कि समहाउ पैसा लेके आना है। द टेलीकॉलर्स और द फील्ड एग्जीक्यूटिव्स, they call, they request. Of course, they follow RBI guidelines. They don't use foul language or they don't try to harass. But again, जब
फील्ड एग्जीक्यूटिव उनके घर के सामने बैठ के दिन रात चक्कर काटता है, तो एक मेंटल ट्रॉमा एक आम आदमी जो है उसको हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर भी रहता है कि आसपास वाले क्या कहेंगे, लोग जो हैं, बट उनकी एक मजबूरी यह है कि उनके पास पैसे नहीं है। मतलब वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, उनकी इच्छा है बट उनके पास पैसे नहीं है, वो देना चाहते हैं बट उनको पता नहीं है कि कैसे हम इससे बाहर निकले। इन लोगों के पास क्या, हमारे पास एजेंसीज के पास ऐसे टूल्स हैं जो इनको हेल्प कर सकें, इनकी परेशानियों को थोड़ा सा कम कर सके, ताकि अभी कुछ स्ट्रक्चर कर दें। जैसे अगर मेरे को अगर 100 रुपया देना है, मैं अभी चाहे मैं उसको काट काट के दे सकूं, ताकि मैं पैसा भी आपको लौटा सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं भूखा मर जाऊं। पोस्ट कोविड जो है, मतलब सरकार का और आरबीआई का गाइडलाइंस था कि जो बोरोवर अगर रिस्ट्रक्चरिंग कराना चाहें तो वो अप्रोच करें और रिस्ट्रक्चरिंग करा लें। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि डिस्पाइट द रिक्वेस्ट या बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि लोग आए हों या विलिंगली बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोगों ने एक सैंपल लिया था 1000 केसेस का कि जहां रिस्ट्रक्चरिंग जो लेंडर हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे हैं, उनको कॉल किया जा रहा है कि आप आइए रिस्ट्रक्चरिंग करवा लीजिए, ये हम आपको प्रोविजन दे रहे हैं और इसके अंदर आपको ईएमआई आपका घट जाएगा, आपका टेन्योर बढ़ गया है और आप रिस्ट्रक्चरिंग करा लीजिए क्योंकि आप पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं। तो सक्सेस रेट जो है उसमें, और मैं इसको सक्सेस रेट इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये वहां भी अवेयरनेस की कमी है। आप कह रहे हो कि मैं रिश्ते, बट लोगों को क्या लग रहा है कि ये फिर से कुछ तो नया है, कुछ और नया फंसाने का चक्कर है। तो देयर इज ए ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द लेंडर एंड बोरोवर। तो वो रिस्ट्रक्चरिंग इवन दो 10% मिनिमम पोर्टफोलियो जो है, जो मतलब डिलिंक्वेंट है, उसको करना है सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को, और वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं बट बहुत ज्यादा हो नहीं पा रहा है। और जो रीजन मुझे समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ ट्रस्ट डेफिसिट की बात है। लोग जो जा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, या तो टेलीकॉलर कर रहे हैं, उनके पास एक रिटन स्क्रिप्ट है और वो उसी से बात करते हैं, उनके पास भी न समय है, हाँ, न उनके पास जानकारी है कि वो 5 क्वेश्चन के अलावा 10वां क्वेश्चन या 6ठा क्वेश्चन को कैसे जवाब दे। और जो सर्विस प्रोवाइडर, जो लेंडर्स हैं, उनके जो भी एग्जीक्यूटिव है, उनके ऊपर एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर है कि बॉस कैसे भी खत्म करो। सो गैप वहां हो रहा है, समय नहीं है प्लस विश्वास नहीं है। तो यही मुझे लगता है कि एक रीजन है जिसके कारण इसको, डिस्पाइट सरकार, आरबीआई, सबका कोशिश है कि रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए, लोगों को रिलीफ मिले, बट बहुत ज्यादा उसमें लेंडर्स को बहुत ज्यादा सक्सेस मिल नहीं पा रहा है। तो सर, आप जैसे, आप चूंकि आप फील्ड पे हो, आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम वो लेंडर और जो उसके जो बोरोवर हैं, उनमें हाउ डू वी क्रिएट ट्रस्ट? कभी भी जो है कम्युनिकेशन ही बेस्ट वे है कि किसी को भी अगर हम कम्युनिकेट सही ढंग से करते हैं, ट्रस्ट भी गेन करने का कम्युनिकेशन ही तरीका है। अब एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो डिफरेंट वहां पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो लेंडर्स हों, चाहे बोरोवर्स हों, चाहे कलेक्शन एजेंसीज हों, टेलीकॉलिंग एजेंसीज हों, सबके अपने अपने मैंडेट्स हैं, अपने अपने गोल्स हैं, अपने अपने टारगेट्स हैं। आइसोलेशन में सही, हाँ, सब कुछ आइसोलेशन में है। और जो सही एम है, जो सही एम ये है कि आप जो बोरोवर है उसको हेल्प करना चाह रहे हैं, विद अल्टीमेटली रिस्ट्रक्चरिंग क्यों कराना चाह रहे हैं, जिससे कि बोरोवर को थोड़ा टाइम मिल जाए, आपका पैसा आ जाए वापस आपके पास, तो आपकी बिजनेस बच गई और बोरोवर से पैसा निकल गया और वो द बोरोवर रिमेन इन द सिस्टम। करेक्ट। तो वो कम्युनिकेशन गैप इवन बिटवीन द स्टेक होल्डर भी है। तो वो गैप को दूर करना जरूरी है, प्लस एक अप्रोच चेंज करना जरूरी है। देखिए, मतलब मैं पिछले 20 सालों से सेल्स में रहा हूं, तो सेल्स वालों का एक सेल्स ऑपरेशन, उसमें एक प्रेशर एक डिफरेंट टाइप का होता है। जब आदमी लेंड करने जाता है तो
सेल्स वाले लोग करते हैं, उनको है कि किसी भी तरह जो है बेचो, दे डोंट केयर एट व्हाट प्राइस, क्योंकि उनको टारगेट है। सेम थिंग कलेक्शन वाले को जो है, उनको एक टारगेट है, वसूल के लाओ एट व्हाट एवर कॉस्ट। अल्टीमेटली उनका KRA विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन देयर number of collection which they have done and number of मीन्स आई हैव सीन द सिचुएशन कि जहाँ पे लेंडर्स जो हैं वो सेटलमेंट ऑफर करते हैं या रिस्ट्रक्चरिंग ऑफर करते हैं, बट वो सारे ऑफर तभी होता है जब सामने वाला जो है बोरोवर जो है एकदम या तो एकदम सरेंडर मोड में होता है या एकदम चढ़ के बोलता है तुमको जो करना है कर लो, मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूँ, तब जाके ये सब बातें शुरू होती है। अच्छा, अपने आप से पहले ये नहीं होती। अगर आप, आई थिंक दिस इज वेयर द व्हाट यू हाइलाइटेड वाज अनदर प्रॉब्लम। अगर हम अपनी तरफ से और ऐसे आप लोग करना चाह रहे हैं, अगर कस्टमर का डेटा और कस्टमर की जानकारी हमारे पास है और हम उसको अप्रोच कर रहे हैं पहली बार ही कलेक्शन करने के लिए विथ सम ऑप्शंस कि भैया आप नहीं कर पा रहे हो, हमें मालूम है कि आपको परेशानी है और हम चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, और तो हमारे हिसाब से ABCD ऑप्शंस आपके पास हैं। So let us sit together and talk. I think that's where the problem is happening कि पहला हम लोग बोलते हैं कि पैसा कब दोगे, when we are asking और पैसा कब दोगे, rather than we trying to empathize with him कि भैया आपको परेशानी है, आपका धंधा नहीं, आपकी नौकरी चलेगी, आपका सैलरी आधी हो गई, ये हमारे पास आपकी ये परेशानी के हमारे पास ये उपाय हैं। So I think अगर हमारा वो अप्रोच रहे कलेक्शंस में, because ultimately according to me now till next 3 months is going to be the collection time, because major defaults are going to only come in the picture now. True. Abhi tak to there have been ways to manage it, but now as Amitabh Chaudhary also Axis Bank is saying a real pain will come now. So I think एक अगर टेम्पलेट बना दिया जाए कि भाई ये डिफॉल्ट है, इस तरह के डिफॉल्ट है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो कस्टमर को आप तुरंत ही बता दो। True. I think हम चाहते हैं कि तुरंत ही सारा पैसा वापस ले आए, because there is an incentive of getting more money in the same time. True. So अगर हम उस तरह का अप्रोच लें तो शायद in a longer term we will have more success. Maybe there will be a delay in 15 दिन में शायद पैसा नहीं आएगा, 20 दिन में नहीं आएगा, महीने में नहीं आएगा. I think in longer term we will be able to extract more and then also gain loyalty of the customer. कि बस ये सिर्फ कि भाई आप उसको एलिनेट नहीं कर रहे हो फॉर्मल क्रेडिट मार्केट से, प्लस उसको लग रहा है कि बस ये हमारे साथ है, ये हम ऐसा नहीं है कि वो हमको बस पैसा तिजोरी से या हमसे जेब से एक नोचने आ रहे हैं. They also trying to come up with some solution. I think solution driven approach, even though it is I understand it's tough, it is sometimes feels very very non practical and sometimes unfair also. I think is the long term approach. अगर हमको गेम खेलना ही है अल्टीमेटली ये गेम, अब तो क्योंकि क्या है कि देखिए अब जो इंडिया का सिचुएशन है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमको जो है नंबर 1 इकोनॉमी बनना है, एंड जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो कहा जाता है कि विदाउट ग्रोथ ऑफ क्रेडिट करेक्ट you can't be considered as a advanced country or you can't be considered as a advanced economy. तो अगर हम mechanism नहीं develop, because see we cannot run on American model or European model. Correct. We have our own culture. Correct. We have our own culture. और हमारे कल्चर में एक चीज हमेशा से बताया गया था कि तेते पाव पसारिये जेती लंबी ठौर. तो ये चीज बचपन से हमको सिखाया गया है. तो पहली बार जब हम बोरो करने निकलते हैं तो एक गिल्ट फीलिंग रहता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ. वो शायद आई थिंक वो शायद सर करंट जनरेशन में नहीं है, वो शायद हमारे आपके जनरेशन में है. तो ये जनरेशन शायद अब वी आर नाउ फुली इन क्रेडिट. अब एक चक्कर ये है कि ठीक है हम तो अब आदत लगा रहे हैं कि हमको ऋण लेना है, कर्ज लेना है, लेकिन आज मेरे पॉकेट में पैसा है तो मुझे सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है. मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि कल को वो EMI तो पे हो ही जाएगा. तो अब वो चीज जो है जब लेने जाते हैं लोग, सब कुछ लगता है सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा. Nobody thought of COVID. Nobody thought of
द मेल्टडाउन ऑफ इकोनॉमी व्हिच हैज हैपेंड इन यूएस, और उसका असर सब जगह पड़ा। और हर 10 साल 12 साल में वो फ्लशिंग होना ही है, वो फिक्स है, ये भी अप्रूव हो चुका है कि हर को वो साइकिल देखना है। तो कुछ ना कुछ एक, अब सोसाइटी में चूंकि क्रेडिट बढ़ेगी तो डिलिक्वेंसी भले वो पर्सनल लोन में 2% ही रहेगा, अभी के केस में 5% के आसपास, या जो अच्छे मैनेज्ड पोर्टफोलियो है वो 5-6% तक जाएंगे मैक्सिमम। तो वो 2 से 5% का जो रेशियो है डिलिक्वेंसी का, उसमें 2% ही है जो विलफुल डिफॉल्टर है। बाकी 98% तो अच्छे लोग हैं, जिनको, जो हमारे फ्यूचर कस्टमर भी हैं, क्योंकि अगर उनको हम एक बार इस ट्रबल से निकाल लिए तो वो हमारे साथ सिस्टम में जुड़े रहेंगे, फिर से कर्ज लेंगे और फिर से चुकाएंगे, क्योंकि उनको एक सिस्टम में कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैज टू बी डन बाय द इंडस्ट्री। जो लेंडर इंडस्ट्री है, जो प्लेटफॉर्म जैसे हम लोग हैं, इवन द इन्वेस्टमेंट हैज टू बी डन बाय इवन कलेक्शन एजेंसी आल्सो। सबको एक इन्वेस्टमेंट नॉलेज में करना पड़ेगा, एक अप्रोच चेंज में करना पड़ेगा। अभी हम लोग एक बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो लोग स्किल इंडिया डेवलपमेंट में जनरली कोर्स वगैरह रन करते हैं और वो डेवलप भी करते हैं, वी आर इन द डिस्कशन विद देम कि एक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कलेक्शन वाले के लिए तैयार किया जा सकता है, जहां की उनका जो एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, सिंपल, कि हाँ आप जाओ कलेक्ट करके लाओ एंड समहाउ कलेक्ट इट, साम दाम दंड भेद जो भी आपको करना है आप लेके आओ। और वो वाले अप्रोच से ये है कि हाँ पैसा तो लाना है, क्योंकि पैसा नहीं लाएंगे तो इकोनॉमी नहीं चलेगी। करेक्ट। लेकिन पैसा लाने के साथ साथ क्या हम उस इंडस्ट्री की सेवा भी कर सकते हैं, वो कस्टमर बचाए और उनको हेल्प करके उनको इस सिस्टम में रखे रहें। So it's a long-term strategy. It's not a short-term. It's an investment. Plus, a lot of cultural change is required in that sector. Collection as a sector, cultural change is required. तो सर एक क्वेश्चन आता है कि वो बोलता है कि जैसे हमने बोला कि मैं तो नहीं करूंगा, दूसरा करेगा डिफॉल्ट। सो आपने क्या जो डिफॉल्ट्स के जो ट्रेंड्स देखे हैं, और आप लोगों के लोग जो मिलके आते हैं, वो दूसरे लोग हैं कि वो हमारे जैसे लोग ही हैं? वो हमारे जैसे ही लोग हैं। दूसरा, जैसे अब देखिए जो डिफॉल्ट हुआ है, जैसे अभी जो बढ़ रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड में बढ़ रहे हैं या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में बढ़ रहे हैं, अब कौन लोग हैं? सैलरीड क्लास, मेजर उसमें सैलरीड क्लास है। अब उन्होंने सोचा तो नहीं था कि कोविड आ जाएगा, उन्होंने स्पेंडिंग कर दिया उस पे, या फिर सैलरी 3 महीना कम आई थी तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा उस पे बोरोइंग कर लिया कि भाई आगे ठीक हो जाएगा तो मैं फिर से पे कर दूंगा। बट प्रॉब्लम ये हो कि जो सैलरी कट हुआ और रिज्यूम हुआ नहीं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब या तो हम कुछ एसेट बेच के इसको चुकाएं या फिर कुछ और तरीका निकाले जिससे कि ये ईएमआई ढंग से भर जाए और ये जो परेशानी में हम हैं उससे निकल जाए। And same situation is with even the small traders, shopkeepers, all are on similar situation. तो वहां पे जो ट्रेंड है उसको मींस इमीडिएट सॉल्यूशन तो मतलब चेंज जो है इमीडिएट नहीं आ सकता है उसमें, लेकिन अगर सोचना शुरू करेंगे तो चेंज जरूर आएगा। अगर हम बात करें इस पे कि हाँ अभी, और वो सब तरफ से आएगा, लेंडर्स भी आएंगे क्योंकि अल्टीमेटली मनी इज फ्रॉम लेंडर। करेक्ट। हम जो भी बात करें, मैं एक प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हूं, बट मैं काम उन्हीं बैंक्स और एनबीएफसी के लिए ही कर रहा हूं, उन्हीं के बेनिफिट्स के लिए कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली फर्स्ट दे हैव टू कन्विंस कि जो हमारा कन्वेंशनल मेथड ऑफ कलेक्शन है दैट नीड टू बी चेंज्ड। They need to invest in education, not only of customer as well as the collection agencies, the people who are on the field. And that investment can happen only in form of trainings like the initiative which you have started, even though you are not directly stakeholder in the lender community, but you have a very good initiative you have taken from this. तो ये initiative पे investment चाहिए कि कैसे ट्रेनिंग दे, अवेयरनेस वीडियोस जारी करें, या इवन जो सेल्स कर रहे हैं
वो भी एक कंसल्टेटिव अप्रोच रहना चाहिए कि हाँ अगर वहां पे हम अगर ऐड कर सके, हाँ अगर आपका 3 साल के बाद या 2 साल के बाद अगर आपका ईएमआई डिफॉल्ट होता है तो ये सब पॉसिबिलिटीज है, ये सब विंडोज है जहां आपके आप पास। जाके रिजोल्यूशन करा सकते हैं। हम्म। इवन दो वी डोंट वांट यू टू डिफॉल्ट, बट करेक्ट। दीज आर द, प्रैक्टिकल। जैसे जब हम एरोप्लेन में उड़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो क्रैश करने वाला है, लेकिन वहां पे बताया जाता है कि ये द्वार, एग्जिट के द्वार इधर है और ये ऑक्सीजन मास्क है, आप ले लीजिएगा, तो चांसेस ऑफ बचने के आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जब तक कहा नहीं जाए तब तक इमरजेंसी एग्जिट द्वार मत खोलिएगा। करेक्ट 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 करेक्ट। तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो इसमें भी अब जरूरी है कि दिया जाए, जब लोन डिस्बर्स होता है उस समय भी, और जब हम That's a very good point. collection I mean, it's a very it's extremely valid and very good point. So I think a solution-driven approach, both in sales as well as collections, and I think that is the right way to ensure हमारा portfolio any point of time survives, and we hold on to the customer who has come new to credit, who has just now come out and joined the formal credit system, who needs hand holding. True. So thank you, Prashant ji, and we will keep chatting with you and keep learning from your wisdom. So आप अगर एक चीज बताना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में, जैसे कलेक्शंस के बारे में, तो वो क्या है? देखिए, मैं मतलब आज एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो कलेक्शन से जुड़े लोग हैं वो बुरे लोग नहीं हैं, उनको अवॉइड मत कीजिए, उनसे कम्युनिकेट कीजिए कि बॉस ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी सैलरी घट गई है, कैन यू प्लीज टॉक टू योर ऑर्गेनाइजेशन, आई एम विलिंग टू पे, बट दिस इज द इशू। अगर इवन बोरोवर के साइड से ये अप्रोच आता है तो आई थिंक वी विल, मतलब 100% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए, लेकिन एक बहुत सारा चेंज आएगा। एंड सेम टाइम मीन्स द कलेक्शन प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग जो भी हैं, हम भी उनको कोशिश कर रहे हैं कि दे शुड टेक ए बेटर कंसल्टेटिव अप्रोच, दे शुड हैव सम एम्पैथी, ए ह्यूमन अप्रोच। तो मीन्स परफॉर्मेंस इज important in life, but same time there is a human aspect should always be added in that. Correct. That's all I can say to everyone. Thank you, sir. Thank you for your time.